हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे परसेंटेज, जो मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको। ये वाली वीडियो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो किसी भी तरीके का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, भले ही आप सीयूईटी का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे हो या फिर आप सीएम श्री स्कूल है उसका एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या कोई और कॉलेजेस का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, जहाँ कहीं भी आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछी जाती है यानी कि मैथ्स पूछी जाती है, तो उनमें ये वाले चैप्टर्स जो है वो हर कहीं पर देखने को मिलते हैं। परसेंटेज से रिलेटेड, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड, इसके अलावा लॉस और प्रॉफिट से रिलेटेड, ये सारे चैप्टर्स आपको हर किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियोस उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, समझेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, परसेंटेज की। इससे पिछले वाली वीडियोस में हमने परसेंटेज के 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। इससे पिछले वाली वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वीडियोस। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें हम क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ ही साथ इसका जो एक नया टाइप है, टाइप नंबर 4, उसको समझेंगे। अगर आपने वो पिछले टाइप्स नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वाले टाइप्स को देख कर आओ, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा नेक्स्ट वाला टाइप। क्योंकि ये सारे जो टॉपिक है वो आपस में लिंक्ड है। ये परसेंटेज वाले जितने भी, अगर इसके जो सब टॉपिक है वो आपस में लिंक है। अगर आप किसी एक भी वीडियो को मिस करते हो तो उसमें आपको लॉस हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या चीजें बताई जा रही है। तो पहले आप वो प्रीवियस वीडियोस देख कर आओ, वो वाली वीडियो आपको अक्षवाट के इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप नंबर 4 पर रिलेटेड है। टाइप 4 क्या है? इससे पहले 3 टाइप कंप्लीट हो गए हैं, फिर कुछ क्वेश्चन इसमें हमने देख लिए। अब टाइप नंबर 4 है। इसमें क्या बात बताई गई है? इसमें ये बात बताई गई है कि अगर आपको क्वेश्चन में एक वैल्यू दी जाए और बोला जाए दूसरी वाली वैल्यू निकालो, तब कैसे करोगे। यानी कि क्वेश्चन में आपको एक की वैल्यू दे दी जाएगी और दूसरे की आपको खुद ही फाइंड करनी होगी। जैसे आप इसको समझ लो, पहले क्वेश्चन कैसा आएगा, पहले इसका टाइप लिख लो कि अगर सिर्फ एक की वैल्यू दी जाती है, इसमें सिर्फ एक की वैल्यू गिवन होती है, एक की वैल्यू गिवन होती है, उस वाले टाइप से रिलेटेड है क्वेश्चन। अब जैसे क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ए इज 50% मोर देन बी। ए इज 50% मोर देन बी, देन फाइंड बी इज what परसेंट लेस देन ए। अगर हम इसको हिंदी में लिखे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन ये कह रहा है ए बी से 50% अधिक है, यानी कि ए जो है वो बी की वैल्यू का 50% ज्यादा है। अब बी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, हमें सिर्फ ए की वैल्यू भी नहीं दे रखी है वैसे तो, बस ये बात बता रखी है कि 50% ज्यादा है ए की वैल्यू, ये बात बता रखी है। तो इसमें सिर्फ एक की वैल्यू दी गई रहती है कि जो ए है वो बी से 50% ज्यादा है। और आपको निकालना क्या है, तब ज्ञात करें कि बी ए से कितना कम है, कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है, ए से कितना प्रतिशत कम है। तो ये आपको इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि ए की जो वैल्यू है वो बी से 50% ज्यादा है, तो आपको ये बताना है कि बी ए से कितना परसेंट कम है। अब ऐसे क्वेश्चन को देखकर कुछ बच्चे सोच लेंगे कि अगर ए बी से 50% ज्यादा है तो बी भी ए से क्या होगा, 50% कम होगा। लेकिन इनका आंसर ऐसे नहीं निकाला जाता है। ऐसे अगर आप निकालोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा कि ए बी से 50% ज्यादा है तो बी भी ए से 50% कम होगा, नहीं। इसको निकालने का तरीका क्या है उसको आप समझो। सबसे पहले हम इसमें लेट करेंगे। लेट का मतलब हम सपोज करेंगे, हम ये अपने दिमाग के अंदर सोच लेंगे जिसकी वैल्यू नहीं दी जाती या फिर जिसके साथ में से लगा रहता है, जिसके साथ में इंग्लिश में अगर हम कहें तो देन लगा रहता है, उसकी वैल्यू को हम एज्यूम कर लेते हैं, उसकी वैल्यू को लेट कर लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में जो देन है वो बी के साथ लगा हुआ है, यानी कि जो से है वो बी के साथ लगा हुआ है। तो बी की वैल्यू अपने दिमाग में हम मान लेंगे और मानेंगे हमेशा 100।
तो हम b की वैल्यू को मानेंगे 100। 100 क्यों मानेंगे? क्योंकि 100 से क्या है, कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। उसके बाद में अगर b 100 है तो एक बात बताओ, अगर a b से 50% ज्यादा है तो अगर b की वैल्यू 100 दे रखी है तो a 150 हो जाएगा, क्योंकि ये 50% ज्यादा है। हमने 100 इसलिए माना था क्योंकि 100 से क्या परसेंट निकालना आसान होता है। अगर क्वेश्चन बोले, आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझो, अगर क्वेश्चन ये बात बोलता है कि जो ए है वो बी से 20% ज्यादा है, तो आप अगर बी को 100 मानोगे तो ए अपने आप 120 निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन बोलता है कि जो ए है वो 80% ज्यादा है, तो आप बी को लेट करो 100, और अगर 80% ज्यादा है तो ए अपने आप 180 निकल जाएगा। तो इसलिए हम 100 को लेट करते हैं। क्वेश्चन में ये बात बोल रखी है कि जो ए है वो 50% ज्यादा है, तो अगर हम बी को 100 मानेंगे तो ए अपने आप 150 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया है ए की वैल्यू हमने एज्यूम कर ली 150, बी की कर ली है 100। अब आपको क्या करना है, अब जो नेक्स्ट वाला जो ये पार्ट है क्वेश्चन का वो ऐसे सॉल्व होगा जैसे पिछले वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व करे थे। क्वेश्चन बोल रहा है बी ए से कितना परसेंट कम है, यानी कि बी कितना कम है आपको ये बताना है। पहले आप इसको पॉइंट में देखो कि पॉइंट में कितना कम है। पॉइंट में तो ये इससे 50 कम है, ये है 150, ये है 100, तो अगर माइनस करोगे 150 में से 100 तो आंसर आएगा 50, यानी कि बी जो है वो ए से 50 कम है। अब इसको परसेंट में निकालना है, तो हमें पता है जिसके साथ में से लगा रहता है उसकी वैल्यू नीचे लिखी जाती है, यानी जिसके साथ में देन लगा रहता है या फ्रॉम लगा रहता है, ऑफ लगा रहता है, उसकी वैल्यू नीचे लिखी जाएगी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू नीचे आएगी और जो ये 50 दे रखा है ये ऊपर लिखा जाएगा। जैसे हम यहाँ पर लिख लेंगे 50 को ऊपर, जिससे कंपैरिजन करते हैं या फिर जिसके साथ में से लगा रहता है देन लगा रहता है उसकी वैल्यू नीचे लिख लो। तो इसकी वैल्यू हम ए की लिख लेंगे नीचे, क्योंकि ए के साथ में लिखा हुआ है देन। फिर परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो नीचे वाले नंबर है वो तो डिवाइड होते हैं आपस में, ऊपर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। उसके बाद में 15 है, ये 5 है, ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे। 5 1s आर 5 होता है और 5 3s आर 15 होता है। उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 100 ही आएगा, नीचे बच गया 3। जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आप मतलब सॉल्व करोगे और ये इस तरीके का कोई फ्रैक्शन आ जाता है जो आपस में डिवाइड नहीं होता है, तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके आना होता है आपको। ऑप्शन भी आपको दिए गए रहेंगे पेपर में कि मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है, यानी कि मिश्रित भिन्न में इसको चेंज करना है। अब मिश्रित भिन्न क्या होता है उसको समझो। तो मिश्रित भिन्न का मतलब ये है, सबसे पहले एक ऐसे डिवाइड का साइन बनाओ, उसके बाद में 100 को लिखो अंदर, और जो नीचे हो रहा है उसको हम लिखते हैं यहाँ पर। ये तो बहुत पहले से ही हमें बात पता है। 3 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, लेकिन 3 के टेबल में 3 टाइम्स में 9 आता है। डिवाइड करेंगे तो फिर 1 बच गया, फिर ये 0 बच गया, फिर यहाँ आगे 3 3 जा 9, अब ये नीचे 1 बच गया। ये छोटा है, ये बड़ा नंबर है, डिवाइड नहीं होगा। यहीं पर ये फ्रैक्शन की जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाती है, रुक जाती है। अब जो चीज नीचे लिखी है तो उसको एज इट इज नीचे लिखी रहने दो, इसको चेंज मत करो। जो यहाँ पर साइड में लिखी है उसको हम यहाँ साइड में लिख देते हैं, और जो यहाँ सबसे नीचे होती है वो यहाँ सबसे ऊपर हो जाती है और परसेंट का साइन लग जाता है। इस तरीके से ये चेंज होती है परसेंट में, मिक्स फ्रैक्शन में। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब कभी भी फ्रैक्शन आपस में नहीं कट रहे हो तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके आना है आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो बी है वो ए से कितना परसेंट कम है, तो बी ए से 33/1/3% कम है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यानी कि 33 सही 1/3% उससे कम है ए से। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बिल्कुल इसकी तरह ही है क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रख सकते हो। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं। पहले मैं क्वेश्चन इंग्लिश में लिखूंगा, उसके बाद में हिंदी में लिखूंगा। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पहले वो लिख लो, फिर हिंदी मीडियम वाले लिख लेना। क्वेश्चन है ए इज 25% मोर देन बी, यानी कि ए बी से अब की बार ज्यादा है। ठीक है, पिछली बार भी ज्यादा ही था खैर क्वेश्चन में। उसके बाद बोला है देन फाइंड बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। क्वेश्चन बोल रहा है ए बी से 25% ज्यादा है, तब बी ए से
कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, यानी कि ए ज्यादा है और बी कम है। ए 25% ज्यादा है तो बी कितना परसेंट कम है, ये निकालना है। अब ये मत समझना कि ए 25% ज्यादा है तो बी भी 25% ही कम होगा, नहीं। ये करने का तरीका क्या है, मैंने आपको अभी समझाया है, दोबारा से समझ लो। सबसे पहले यहाँ लिख लो ए और इस तरफ लिख लो बी। उसके बाद में पहली लाइन पढ़ो, यहाँ दे रखा है बी से 25% ज्यादा है। मैंने आपको अभी एक बात बताई, जिसके साथ में से लगा रहता है, इंग्लिश में अगर हम बोले तो देन जिसके साथ में लगा रहता है, तो उसकी वैल्यू आपको एज्यूम करनी है, उसकी वैल्यू आपको मान लेनी है। तो यहाँ पर बी के साथ में से लगा है तो बी की वैल्यू आपको माननी है 100, और हमेशा 100 ही को ही एज्यूम करना है, कोई और नंबर एज्यूम नहीं करना। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके साथ में परसेंट की कैलकुलेशन करना आसान होता है। तो अगर हमने बी की वैल्यू मान ली है 100, अब ए बी से 25% ज्यादा है, तो यानी कि इससे कितना परसेंट ज्यादा है, ये 25%, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। बस सीधा सीधा इसका ये है। तो अगर बी 100 है तो ए 125 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने बी की वैल्यू 100 मान ली है और ये 25% ज्यादा है तो ये 125 आ गया। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है तब जो बी है वो ए से कितना परसेंट कम है, यानी कि जो बी है वो ए का कितना परसेंट कम है। तो हमें इसका पहले डिफरेंस निकालना, नॉर्मल नॉर्मल डिफरेंस निकालने के लिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 125 में से 100 को माइनस करेंगे। माइनस अगर हम इसको करेंगे तो आएगा 25। तो वैसे देखेंगे तो 25 कम है, परसेंट में निकालेंगे तो मैंने आपको एक बात बता रखी है कि जिसके साथ में से लगा रहता है, इंग्लिश में जिसके साथ में देन या ऑफ या फ्रॉम लगा रहता है, उसकी वैल्यू नीचे लिखनी है। यहाँ पर बी की कंपैरिजन ए से करनी है तो ए की वैल्यू नीचे लिखी जाएगी। तो ए है 125, इसको लिख लो नीचे। उसके बाद में जो बी है वो कितना पॉइंट में कम है, 25 पॉइंट कम है। परसेंट में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर के नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, नीचे के नंबर डिवाइड होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब 5 से ये कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, इसको 5 से काटेंगे 5 5 25, इसको काटेंगे 5 2 10 और 5 5 25। अब दोबारा से ये नंबर कट जाएगा, 5 1 5 5 5 25। ऊपर कुछ नहीं बचा, एक बच गया, नीचे 5 बच गए, यहाँ 100 बच गया। 100 की मल्टीप्लाई अगर एक से करोगे तो ये 100 का 100 ही आएगा, और नीचे अगर हम देखें तो 5 बच गया है। अब इसको ये और कट जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो आएगा 20%, यानी कि जो बी है वो ए से 20% कम है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जो ए है वो तो 25% ज्यादा है बी से, और बी है वो 20% कम है ए से। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके सॉल्यूशन को भी अपने पास में रख सकते हो। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसको समझते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनसे। क्वेश्चन बोल रहे हैं इफ 10a is equal to 15b then find a रेशियो b। यानी कि हिंदी में क्वेश्चन है, यदि 10a बराबर है 15b के, तब a अनुपात b क्या होगा। अब इस वाले क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप ये समझो कि अनुपात का मतलब क्या होता है, यानी रेशियो का मतलब क्या होता है। तो सॉल्यूशन में हम इसको देखेंगे। रेशियो का मतलब अगर ये दे रखा है ना ये रेशियो बी, तब इसका मतलब है ये बोल रहा है ए अपॉन बी, बस इतनी सी ये बात है। अब इसको करने का तरीका क्या उसको समझो। अब क्वेश्चन दे रखा है 10a बराबर है 15b के, तो पहले इसको ही लिख लो 10a बराबर है 15b के, हमने ये बात लिख ली है। अब उसके बाद में तो सबसे पहले इस b को इधर ले आऊं, तो ये 10a अपॉन b हो जाएगा इज इक्वल टू 15 ऐसे ही रहेगा। अब जो यहाँ 10 है ये मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो a अपॉन b की वैल्यू आ गई 15 अपॉन 10, ये हो गया। तो अब इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो a रेशियो b की वैल्यू हो गई 3:2, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि कैसे आएगा उसका आंसर, कितना आएगा, जब तक मैं उसको यहाँ पर लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन है
if 40% of first number is 60% of second number, if 40% of first number is 60% of second number, then find second number, या आप इसको ऐसे लिख लो, देन फाइंड सेकेंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर। अब हिंदी में हम क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 40% पहले नंबर का 40% दूसरे नंबर का 60% है, यदि पहले की संख्या का 40% दूसरी संख्या का 60% है, तब आपको क्या निकालना है, तब ज्ञात करें कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पहला नंबर क्या है और दूसरा नंबर क्या है, क्योंकि ना तो हमें प्रश्न में पहला नंबर दे रखा है, ना ही क्वेश्चन में हमें दूसरा नंबर दे रखा है। तो पहले नंबर को मान लेंगे हम n1, दूसरे नंबर को मान लेंगे n2। ये हमें अपनी मर्जी से मान लेना है, एज्यूम कर लेना है कि पहला नंबर n1 है, दूसरा नंबर n2 है। अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है पहली संख्या का 40% दूसरी संख्या का 60% है, यानी पहली संख्या का अगर हम 40% निकालेंगे, 40% n1 का निकालेंगे तो वो दूसरे नंबर का 60% हो जाएगा। तो पहली संख्या मतलब दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, यानी ये वाला नंबर इस वाले नंबर का कितना परसेंट है, ये बात क्वेश्चन बोल रहा है। फिर से हम समझेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि पहली संख्या का 40% दूसरी संख्या का 60% है, यानी अगर ये कोई नंबर है इसका 40% इस वाले नंबर के 60% के बराबर है, तो जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का कितना परसेंट है, जो सेकंड नंबर है वो पहले नंबर का कितना परसेंट है। ये क्वेश्चन या तो तभी होगा जब आपके पास में नंबर होंगे, दोनों नंबर नहीं है तो उसके लिए हमने क्या n1 n2 को एज्यूम कर लिया है। अब उसके बाद में क्वेश्चन ऐसी होगा जैसे इसमें हमने कैलकुलेशन करी थी, सेम यही कैलकुलेशन इसमें अप्लाई करी जाएगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ n1 दे रखा है, यहाँ n2 दे रखा है, और मल्टीप्लाई में तो 40% n1 इज इक्वल टू यहाँ n2 रह जाएगा, 60 इधर आ जाएगा, फिर परसेंट से परसेंट कट जाएगा, उसके बाद में 0 से 0 कट जाएगा, उसके बाद में 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 ये आएगा, यानी कि 2n1/3 इज इक्वल टू n2। उसके बाद में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अभी n वाली वैल्यू को एक साथ लिख लो, तो हम क्या करेंगे 2/3 को तो ऐसे लिखा रहने देंगे और n1 इधर चला जाएगा, तो 2/3 इज इक्वल टू n2/n1 ऐसे आ गया ये हमारा। यहाँ पर हमने इसको लेफ्ट साइड में लिखा था, यहाँ ये राइट साइड में आ गया है। आप चाहो तो इसको लेफ्ट साइड में भी लिखा रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर n1 जो है वो 3 आएगा, n2 जो है वो 2 आएगा, यानी दोनों का जो रेशियो है ना n1:n2 वो 3:2 में आना चाहिए आपका, भले ही आप कैसे भी तरीके से इसको कर लो। अब उसके बाद में हमें रेशियो पता चल गए दोनों नंबर के, हमें नंबर अब भी पता नहीं चला है लेकिन हमें रेशियो पता चल गए दोनों नंबर के। रेशियो अगर किसी भी नंबर का पता चल जाता है तो वो नंबर हमें जो भी ऑपरेशन करना है उसका, यानी कि भले उसको प्लस करना हो, माइनस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, परसेंट निकालना हो, वो निकल जाता है। अब इसमें जो वही फॉर्मूला लगेगा जो हम सबसे पहले से करते आ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, यानी कि जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर का कितना परसेंट है। मैंने आपको बताया जिसके साथ में ऑफ, फ्रॉम, देन लगा रहता है उसकी वैल्यू नीचे लिखनी है, तो यहाँ ऑफ लिखा है फर्स्ट के साथ में, तो फर्स्ट की वैल्यू है 3, तो इसकी वैल्यू लिखी जाएगी नीचे,
इसके बाद में जो सेकंड नंबर है उसकी वैल्यू लिखी जाएगी ऊपर, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंट में बदलना है। फिर उसके बाद में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो डिवाइड तो नहीं हो रहा है, ना इससे डिवाइड हो रहा है ना इससे डिवाइड हो रहा है, तो 2 की मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे 200 आ जाएगा, नीचे 3 का 3 आ जाएगा। मैंने आपको बताया जब भी नंबर डिवाइड नहीं होते और वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते तो उनको मिक्स फ्रैक्शन में आपको इस तरीके से करके आना है। 3 6 18, उसके बाद फिर दोबारा से फिर 3 6 18, नीचे बच गया 2। मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे तो ये जो नीचे लिखा था नीचे ही रह जाएगा, ये साइड में आया ये साइड में आ जाएगा, जो सबसे नीचे सबसे ऊपर आ गया, ये आ गया 66 2/3%। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो हम इसको एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 40% ऑफ फर्स्ट नंबर इज 60% ऑफ सेकंड नंबर, यानी कोई एक नंबर है जिसको हमने मान लिया n1, उसका 40% कोई दूसरा नंबर है जिसको हमने मान लिया n2, उसके 60% के बराबर है, यानी 40% ऑफ n1 बराबर है 60% ऑफ n2 के। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर का कितना परसेंट है। ऐसे क्वेश्चन में ना तो आपको कोई नंबर दे रखा है, ना ही नंबर की कोई रेशियो दे रखी है, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको जो चीजें दे रखी है उसको लिख लो कि 40% ऑफ नंबर 1 बराबर है 60% ऑफ नंबर 2 के। ये बात बोल रखी है, पहली संख्या का 40%, पहली संख्या का 40%, दूसरी संख्या का 60% है, तो दूसरी संख्या का 60% है, बराबर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर उसके बाद में हम इसको एज इट इज सॉल्व कर देंगे। ये 60 को नीचे लेकर आओ, 0 से 0 कट जाएगी, 2/3 आ गया। या फिर अगर आपको इस वाले तरीके से नहीं करना तो आप इस वाले तरीके से भी इसको कर सकते हो। क्या करना है आपको, आप इसको यहाँ पर समझ लो, जो ये वाला क्वेश्चन है आप इसको यहाँ देख लो, अगर इतने स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा हो बाई चांस। 40% ऑफ n1 दे रखा है 60% ऑफ n2 के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस n1 को ऐसे ही लिखा रहने दो, उसके बाद ये n2 इधर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये 60% ऐसे लिखा रहेगा। अब n1 अपॉन n2 ऐसे रहेगा, ये 40% है मल्टीप्लाई में, तो ये इधर जाके डिवाइड में नीचे आ जाएगा। उसके बाद परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 से 6, 2 2 से 4, तो n1 अपॉन n2 की वैल्यू 3/2 आ गई। जैसे हमने यहाँ निकाला था वैसे हमने यहाँ पर निकाल दिया है सीधा सीधा। या आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो कभी चेंज नहीं होती है। यहाँ 2/3 आया था, यहाँ 3/2 आया है, कोई बदलने वाली चीज नहीं है। n1 की वैल्यू 3 आई है, यहाँ भी n1 की वैल्यू 3 आई है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अब हमें दोनों नंबर की रेशियो मिल गई है। रेशियो मिल जाने से हम परसेंट का जो ऑपरेशन है वो कर सकते हैं। 3:2 हमें दे रखा है, तो हम क्या करना है, अब क्वेश्चन को आपको दोबारा रीड करना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, यानी जो दूसरी संख्या है ये पहली संख्या का कितना परसेंट है। इसको निकालने के लिए हमें पता है जिसके साथ का लिखा रहता है उसकी वैल्यू नीचे आती है, तो पहली संख्या के साथ का लिखा है तो पहली संख्या की वैल्यू नीचे आ जाएगी, दूसरी की वैल्यू ऊपर आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आंसर निकल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है एज कम्पेयर टू आपके प्रीवियस क्वेश्चंस, क्योंकि उनमें डायरेक्टली निकल गया था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी थी। और इस तरीके क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लोगे 2 3, तो फिर आपको इन वाले क्वेश्चन को करने में भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये भी आप बड़ी आसानी से कर लोगे जिस तरीके से आपने वो वाले क्वेश्चन किए थे। तो ज्यादा डरना नहीं है क्वेश्चन से, सिर्फ ये समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तरीका सब में सेम ही है। और जब जो हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस होगी उसमें हम इसके और भी टाइप्स को देखेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये वाली वीडियो कंप्लीट हो जाती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चन का और अपने पास में रख सकते हो फर्दर रिवीजन के लिए। तो यहाँ पर हमारी ये वाली वीडियो हो जाती है कंप्लीट, जिसमें हमने समझ लिया है परसेंट से रिलेटेड और भी सारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट वीडियोस में भी हम इसके और भी टाइप्स पढ़ेंगे परसेंटेज के, और जो इसके सब पार्ट्स है वो आपको मिलते रहेंगे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।